नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या संभल में मस्जिद के सर्वे के विरोध के नाम पर जो हिंसा हुई वो सोची समझी साजिश थी? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंसा के आरोपियों को विपक्ष के नेता लगातार कवर फायर दे रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर सर्वे की जानकारी नहीं थी तो फिर अचानक से पत्थर कट्टा 2 मुंह वाले नुकीले हथियार कैसे आ गए? सवाल यह भी है कि हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? कल सर्वे के दौरान हिंसा के बाद आज पुलिस एक्शन मोड में है। हालात कमोबेश काबू में है। पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही 800 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सरकार ने यह सब कुछ करवाया। वहीं विपक्षी नेताओं ने सर्वे के आदेश देने पर कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है? पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन पत्थरबाजों पर खामोशी है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए पत्थरबाजों को कवर फायर दिया जा रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में कल जो हिंसा हुई, क्या वो सुनियोजित थी? क्या प्लानिंग के तहत पुलिस पर पत्थर बरसाए गए? क्या सियासी रोटी सेकने के लिए लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया? क्या विपक्ष के नेता हिंसा के नाम पर आरोपियों को कवर फायर देकर अपनी सियासत चमकाने में लग गए? ये कई सवाल हैं जो कल की हिंसा के बाद उठे हैं। इन सारे सवालों का सच जानने के लिए इन तस्वीरों को समझना जरूरी है। पहली तस्वीर वो है कल जब पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। पत्थरबाजों को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। खुद नवभारत के कैमरे में ये तस्वीरें कैद है कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट की है। इसमें पुलिस पत्थरबाजों को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अखिलेश नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पुलिस बेगुनाहों पर फायरिंग कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी को पत्थरबाजों से तो इतनी हमदर्दी है कि अखिलेश तो सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसे सरकार की साजिश से दंगा बता रहे हैं। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है। इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अखिलेश पुलिस पर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नवभारत की टीम वहां पर उस वक्त मौजूद थी। नवभारत के कैमरे में कैद ये तस्वीरें सच बता रही हैं कि कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। कल की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत 800 लोगों पर 7 एफआईआर दर्ज की है। अभी तक 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सपा सांसद पर एफआईआर होने पर भी अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। ये भी सच है कि जियाउर रहमान बर्ग जामा मस्जिद में एक दिन पहले गए थे। बर्ग ने तब वहां पर भड़काऊ बयान भी दिया था। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जियाउर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। जिसने ये आतंक फैलाया
और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया, और दंगा ही नहीं कराया बल्कि सरकारी चीजों पर, संविधान पर उनको भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश को पुलिस की अपील भी नागवार लगी। सवाल है, क्या अखिलेश सियासत के लिए पत्थरबाजों की फौज तैयार करना चाहते हैं? जो अखिलेश बोल रहे हैं वही भाषा उनके नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो उपचुनाव में हार के बाद से तिलमिलाई है कि अब संभल मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज पर ही सवाल उठाने लगी। समाजवादी पार्टी इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता रही है। एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। तो दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहाँ पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुँचे तो मौत के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए कई लोग मारे गए। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो बात तुष्टीकरण की राजनीति की है, सवाल मुस्लिम वोटों का है, तो ओवैसी और कांग्रेस कहां पीछे रहने वाले? राहुल, सोनिया से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की, हिंसा को प्रायोजित बताया, तो ओवैसी ने कोर्ट के फैसले से लेकर सर्वे तक पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि फायरिंग नहीं मर्डर हुआ। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं, इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को पुलिस का एक्शन दिखा, लेकिन पत्थरबाजी क्यों नहीं दिखी? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष का पत्थरबाजों को कवर फायर देना मजबूरी है? सवाल ये भी है, कोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने वाले सियासतदान पत्थरबाजों और दंगाइयों पर चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशासन पर सवाल उठाना अखिलेश की हार की खींच है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल तो उठेंगे कि हिंसा हुई, कोई मामला बिगड़ा, शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ, सवाल उठाइए, लेकिन जिन्होंने पत्थर चलाए उस पर चुप क्यों हैं? चलिए पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ एसएन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारे साथ मौजूद हैं। पवन राव अंबेडकर है, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विक्रम जी आपसे करता हूं, और सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस को विलेन बनाया जा रहा है, पत्थरबाजों पर खामोशी है, जबकि कैमरे पर कैद हुए हैं पत्थरबाज पत्थर चलाते हुए। मैं आपसे निष्पक्ष होकर एक बात पूछता हूं, क्या पुलिस को विलेन बनाना ठीक है इस पूरे घटनाक्रम में? क्या जो कदम उठाने चाहिए थे पुलिस को, क्या पुलिस ने वो कदम उठाए, या फिर पुलिस ने लापरवाही बरती है जिसकी वजह से हिंसा फैली? आपकी वजह से अभी तक पुलिस की कार्यशैली को कैसे देखा जाए आपके हिसाब से? राकेश जी, विद्वान पैनलिस्ट को सबको नमस्कार। आपके बारे में मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई दंगा या स्थिति कानून व्यवस्था की नहीं होती जहां पुलिस की आलोचना न होती। इसमें भी पुलिस की आलोचना हुई है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष कि एक भी शब्द, एक भी वाक्य पुलिस या जो घायल है पुलिसकर्मी 20, उनके बारे में भी एक शब्द आप मानवता का या सहानुभूति का एक शब्द नहीं। दंगाइयों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो पुलिस के जो 20 घायल हुए हैं, पुलिस की जो गाड़ियां जिनमें आग लगाई गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए, मैं तो बधाई दूंगा वहां के प्रशासन को कि उन्होंने बहुत ही जब्त से काम लिया, टॉलरेंस से काम लिया, वरना इतने होकर कि कई अधिकारी और होते तो वो और ज्यादा बल प्रयोग करते थे। उन्होंने केवल टीयर गैस और लाठी चार्ज किया, जबकि उनके ऊपर जिस प्रकार का जानलेवा आक्रमण हुआ
ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इन्होंने बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस का परिचय दिया। अब हम बात आते हैं इसके ऊपर कि क्या पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की। 19 तारीख को सर्वे हो गया था, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब सर्वे हुआ, ये कहा जा रहा है आपने दोबारा क्यों किया? क्यों आपसे पूछ करके सर्वे किया जाएगा? सर्वे जब पूरा हो जाएगा, सर्वे में हो सकता है 1 दिन में हो सकता है 10 दिन में हो, ये इसका निर्णय आप नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये कहा गया था कि आपत्तिजनक नारे लगाते हुए गए थे, ये जिम्मेदारी पुलिस की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर सर्वे होता, नारे और काउंटर नारे नहीं होने चाहिए थे, इससे स्थिति बिगड़ सकती थी। लेकिन संभल और पूरा देश हम सबका है, वहां शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं अपने नेताओं को मैं 1 सेकंड और लूंगा। नेताओं ने जो बयानबाजी की है वो इलेक्शन के समीकरण को लेकर के दाएं बाएं किया है। उन्होंने भर्त्सना नहीं की है, गुंडागर्दी की, दंगाइयों की भर्त्सना नहीं की। ये नहीं कहा, आह्वान किया कि दंगाइयों को अच्छी तरीके से उनको भेजें जेल और लगाए रासुका और यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क करें। कम से कम ये तो आह्वान कर लेते। ये वो उसमें बड़ा पीड़ा हो रही है उसमें। ठीक है तारिक खान, आप मुझे अपनी पार्टी के किसी एक नेता का बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखाइए जिसमें पत्थरबाजों की आलोचना की गई है। आपको क्लोज तस्वीरें मिल जाती है पैलेट गन फायर करते हुए, लेकिन क्लोज तस्वीरें नहीं मिली कि वो पत्थर कौन उछाल रहा था पुलिस वालों पर। बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर। कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था और साथ में ये भी कहा था कि ये देखिए 100 लोग लेके जाओ और वहां पर नारे लगाओ। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा था कि विष्णु जैन ऐसा करना कि खूब आदमी ले जाना, इकट्ठा करना और उसके बाद वहां नारे लगाते हुए जाना और खूब बवाल मचाना। आदेश में लिखा हुआ है, कॉपी अभी होगी दिखाइएगा। अच्छा, अभी कहा गया कि आपसे पूछ के जाएंगे। नहीं साहब, किसी से नहीं पूछेंगे, ना हमसे पूछेंगे, मगर आपसे भी नहीं पूछेंगे। जो कोर्ट कहेगा वो होगा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सर्वे होगा, सर्वे हुआ। और ये पहली बार नहीं हो रहा है भारत में सर्वे। अभी ज्ञानवापी में हुआ है, वहां नहीं बवाल हुआ। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कुछ नहीं हुआ, सबने माना, तो तब नहीं हुआ। यहां पर जब कोर्ट एक बार कह चुका सर्वे हो गया, आप फिर से जाएंगे, 5 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, जितनी बार कोर्ट कहेगा उतनी बार। डीएम के कहने से कोर्ट ने कहा, तारिक खान आपसे कोर्ट ने कहा कि सर्वे पूरा हो गया है। एक दिन पहले, सुनिए सर, सुनिए थोड़ा सा ना मेरे सामने तारिक खान पूरी तैयारी के साथ आया करिए। ये देखिए 23 तारीख को सभी पक्षों को इन्फॉर्म किया गया है कि 24 तारीख को सुबह सर्वे होगा। और आप कहेंगे कि पता ही नहीं था। और अगर पता ही नहीं था तो इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर तैयारी अपने आप हो गई। सपना देख लिया था कि सुबह आ रही थी। अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं भी करूंगा। फिर नहीं, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तारीख खान कोई पर्सनल अटैक नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे सामने पूरी तैयारी से आया करिए। और पूरी तैयारी से आना कहना कोई पर्सनल अटैक नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। भाई ये 23 तारीख का सभी पक्षों को, और मैं आपको तारीख खान 30 सेकंड दीजिए, आप तो पूरा समय दूंगा। जफर अली जो कि मस्जिद कमेटी के चेयरमैन है, इसके अलावा सभी पक्षों को बाकायदा लिखित इंफॉर्मेशन दी गई है कि कल सुबह 7 से 11 तक सर्वे होगा। तो ये मत कहिए कि पता नहीं था, नंबर 1 बात। और अगर आप कहेंगे कि पता नहीं था तो इतनी बड़ी तैयारी अपने आप हो गई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया है जामा मस्जिद के, चला दीजिए 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। या तो ये कागज गलत है, या तो ये कागज गलत है जिसमें बाकायदा टिक किया गया है कि श्री जफर अली अधिवक्ता ऑब्लिक चेयरमैन मस्जिद कमेटी को ये लेटर भेजा गया है। और इस लेटर में बताया गया है कि सुबह 7 से 11 अगले दिन सर्वे होगा। ठीक है, और सर्वे में यह भी लिखा है कि नारे लगाते हुए जाना विष्णु जैन। तो मुकदमा कब लिखा जाएगा? तारिक खान, अगर अपनी बहुत लाइन क्लियर कर दी, तैयारी से नहीं आते क्या? चले गया। अगर नारे लगे हैं गलत है, आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाइए, साबित करिए। और जिन्होंने नारे लगाए, मैं कह रहा हूं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कब करोगे? करवाओ ना। तो जाकर कोर्ट से पूछिए ना तारिक खान। बीजेपी कोर्ट से क्या पूछो? तो जाइए ना कोर्ट में भाई, आप जाइए ना कोर्ट में तारिक खान कि इन लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर नारे लगाए गए तो ये गलत है। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी, उन्होंने भी कहा कि नारे लगाने गलत है। पुलिस का काम था ये देखना। और इसमें जो पुलिस अधिकारी या पुलिस के लोग इसमें फेल नहीं रहे, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं तो विष्णु जैन के खिलाफ मुकदमा कब लिखेगा? तो सर जाइए ना, मैं कह तो रहा हूं। अगर आपको लगता है कि विष्णु जैन ने नारेबाजी की है तो सर कोर्ट में जाइए ना। आप कोर्ट में गए? अभी तक कोर्ट में गए तारिक खान? 24 घंटे से ज्यादा हो गया हिंसा को। वीडियो दिखा रहा हूं, कम तैयारी करके आए हो, वीडियो अरे भाई फिर तारिक खान वीडियो से नहीं होता है भाई, कह रहा हूं चैनल से। सुनिए तारिक खान, आपके मतलब की बात कह रहा हूं। सिर्फ चैनल पर डिबेट में बोल देना ठीक है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने से नहीं होता है। आप जाकर केस कर दीजिए ना भाई।
सर्वे के ऑर्डर में लिखा था कि 500 आदमी को लेके जाओ, नारे लगवाओ, वहां पर दंगा करवाओ। विष्णु जैन दंगा कराने गया था। तारिक खान फिर आप नहीं पुलिस सो समझ रही रहे। है, तारिक खान मैं पुलिस कह रहा सो हूं रही कि है। अगर अरे भाई मुंह मेरी से एक बात बार निकलेगा विष्णु जैन के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। हाँ बोल दो तो जाइए ना कोर्ट में। मैं तो कह रहा हूं ये कोर्ट देखेगा कि मुकदमा होगा कि नहीं होगा। अरे पुलिस लिखेगी ये राकेश मुकदमा, पांडे वीडियो को को भेज रहे हो। पत्रकार कोई चैनल थोड़े नहीं तय करेगा किसके ऊपर अरे मुकदमा तो होगा नहीं किसको होगा। वीडियो भेजूं? कोर्ट देखेगी। किसको वीडियो भेजूं? किसको वीडियो भेजूं? पत्थरबाजी हो रही है ये दिखा रहे हैं, और विष्णु जैन उससे पहले भड़का रहे लोगों को। ठीक। सर्वे कराने में लिखा था कि 500 लोगों को लेके जाओ। तारिक खान मैं फिर अपने दोबारा पहले सवाल पर लौटता हूं। तैयारी हल्की है क्या? नहीं मेरी कोई तैयारी हल्की नहीं है भाई। अरे विष्णु जैन ने गलत किया तो कोर्ट में जाइए। विष्णु जैन ने कोर्ट में गलत किया तो कोर्ट में जाइए। हर चीज के लिए, हर चीज और आपको ये वीडियो लेकर आना होता तो पहले बताया तो विष्णु जैन को भी बुला लिया पुलिस होते। ने गोली चला के 5 लोगों को मार डाला, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे क्या? तारिक खान एक बात मार सुनिए। डाला। अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी हर से चीज अलग का अलग कोर्ट से नेताओं ने और ऑर्डर पार्टी आएगा। के हैंडल से भी पोस्ट हुआ है। मैं पूछ रहा हर हूं चीज का पुलिस कोर्ट से की ऑर्डर क्लोज आएगा। बल प्रयोग की तस्वीरें आपने पोस्ट की हैं। एक भी दुनिया में पत्थरबाजों कोई पर बात आपकी करोगे? पार्टी का कोई कमेंट है? और अगर नहीं है तो दुनिया क्यों में नहीं है? कोई बात करोगे, अपनी बात कह लोगे, दूसरी बात कहेगा तो नहीं कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। चलिए मैं आपको कोर्ट 1 से मिनट ऑर्डर अनइंटरप्टेड लेके देता आओ। हूं। तारिक खान आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं। पुलिस पर आपके सवाल ठीक, पत्थरबाजों पर अभी तक क्यों नहीं बोला? मुझे सिर्फ इस लाइन पर 1 मिनट बोलिए। कोई भी अगर पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहा है गलत है, अपनी बात सभ्यता से रखनी चाहिए। मगर कोर्ट ने एक साथ में ऑर्डर दिया था विष्णु जैन को कि 500 लोगों को लेके जाओ, दंगा भड़काओ वहां पर। तो भाई प्रवोक कौन करता है, दंगे को प्रवोक कौन करता है, इसको देखना चाहिए। और हर चीज अगर कोर्ट से होती तो पहले जाते कोर्ट से ऑर्डर लेके आते कि 5 लोगों को मार डालना है। हर चीज कोर्ट जाओ। पुलिस क्या करेगी, डीएम क्या करेगा, एसपी क्या करेगा? नहीं आप क्या करेंगे तारिक खान? आप क्या करेंगे? सिर्फ लोगों को भड़काएंगे? पुलिस ने बल प्रयोग किया, पैलेट गन फायर करते हुए क्लोज तस्वीरें आप दिखा देंगे और पत्थरबाजों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो पैलेट गन है, पत्थर कौन लेकर आ गया? तारिक खान पत्थर लेकर कौन आ गया? किसने उनको भड़काया? दिख रही है। किसने उनको भड़काया? किसने उनको भड़काया तारिक खान? दिख रही है हाथ में। किसने उनको भड़काया तारिक खान? और सुनिए मैं आगे बढ़ना चाह रहा था लेकिन एक और बात है तारिक खान, सुनिए मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। एक और बात है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुनिए अखिलेश यादव जी ने कहा, तारिक खान सुनिए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई एक पुलिस वाले, और वो मुझे जहां तक मेरी जानकारी है संभवतः कप्तान की वो तस्वीर थी जब वो पत्थरबाजों से कह रहे हैं कि भाई पत्थर मत चलाओ, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, नेतागिरी मत करो। इसमें गलत क्या है? आप चाहते हैं पत्थर चलते रहें? नेता तो भाजपा के भी हैं, मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, है ना? कि विष्णु जैन अलाउड थे कि 500 लोगों को लेके जाएं और दंगा कहां से भड़का थे? और विष्णु जैन नहीं किया है तो फिर मैं तो कह रहा हूं कि जाकर जिम्मेदारी तय करवाइए ना। यार चैनल पर बैठकर चिल्लाने से कुछ थोड़ा नहीं होता है। तो क्या करें? ठीक है, पुलिस को नहीं पता। ठीक है, एसएन सिंह बोलिए। राकेश जी देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से शांति की अपील करेंगे और ये कहेंगे लोगों से, बड़ा जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहेंगे कि ऐसे राजनेताओं के बयान पे भी मत आइए जो चैनल पर बैठकर या चैनल पर आके ऐसे बयानबाजी करते हैं। संभल की जो भी घटना हुई है बहुत दुखद घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मित्र से आप सवाल पूछिए कि कोर्ट के आदेश पे वहां पे प्रशासन गया था, कोर्ट ने आदेश देता है सर्वे कराने के लिए, अगर प्रशासन जाता है तो वहां कई हजार लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे ईंट पत्थर चलने लगता है, कोई अपनी घटना तो हो नहीं रहती, ईंट पत्थर क्यों चल रहे हैं? और जो हमारे मित्र अभी दिखा रहे थे, इनसे आदरणीय राकेश जी एक सवाल जरूर पूछिएगा कि उनके हाथों में ऐसे ऐसे हथियार कैसे दिख रहे हैं जो कभी देखे ही नहीं गए, और सभी के छतों पे वो कंकड़ पत्थर ईंट कहां से आ गए? जो 25 पुलिस वाले घायल हुए वो कैसे घायल हो गए? ये सारा फुटेज दिख रहा है, ड्रोन कैमरा है और वहां जिम्मेदार चैनल आपका ये मैं सवाल तारिक खान को टॉस कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। आपको नहीं लगा था मामला संवेदनशील है, बिगड़ जाएगा माहौल? ज्ञानवापी में नहीं हुआ, बनारस में नहीं हुआ, अयोध्या में सब कुछ ठीक रहा, तो संभल में आपकी पुलिस कर क्या रही थी कि छत पर इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंच गए, हथियार पहुंच गए, रोकना किसका काम था? तारिक खान का काम था क्या रोकना, या सपा का काम था? राकेश जी जानते हैं होता क्या है? राकेश जी जब विचारों में दुर्भावना आ जाती है ना, बार बार नेता ये कहने लगते हैं कि हाँ भी बांग्लादेश हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसको मानने वाले उसके फॉलोअर जो है उसी तरीके की चीजों को अपनाते हैं। राकेश जी नेता ने कह दिया कि बांग्लादेश हो जाएगा तो सर बांग्लादेश नहीं बनने देना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार में है, सारा तंत्र आपके पास है, उनका काम नहीं है।
राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे ना, ये विपक्षी पार्टियां हैं जो जान के चाह रही थी कि हमारे सरकार में लगातार और प्रतिदिन दंगे होते थे, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में हो। और हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तो यहाँ पे जो है वाहवाही करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए। इतना बड़ा दंगा हो जाता, हजारों लाखों लोग हथियार लेकर आते हैं और आक्रमण कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, गोली चलाते हैं, नजदीक से गोली चलाते हैं, पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। स्थानीय प्रशासन ने चौकसी बरतते हुए जिस तरह से आंसू गैस का उपयोग करके लोगों को बचाया, जान माल कम से कम नुकसान हो सके, ये तो काबिले तारीफ। और रही बात दंगे की, तो हमने तो राकेश जी इस देश में हमने तो इस देश में दो प्रधानमंत्री को है, उस समय इंटेलिजेंस कहाँ था? इंटेलिजेंस की बात ये होती है सर, इंटेलिजेंस की बात होती है, मैं वही कह रहा हूं एहसन सिंह, इंटेलिजेंस की बात होती है, ठीक है सर, लेकिन ये इतनी स्थिति ना बिगड़ने देना भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो कहीं ना कहीं से कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब सर तय करिए कि कहां से गड़बड़ हुआ है, कौन लोग जिम्मेदार है। मैं आ रहा हूं पवन राव अम्बेडकर जी। 10 सेकंड सुनिए। प्रशासन भी स्थानीय लोगों से उम्मीद करता है और बार बार अपील करता है। आप देखे होंगे कि आपके नजदीक में कोई भी ऐसी चीज दिखाई दे तो आप बताइए। ये पूरा समाज, ये पूरा देश सबके भरोसे पे चल रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है। अब आप बुर्का पहन के, ठीक है, इस भरोसे वाली बात पर आऊंगा। 10 सेकंड हो गया आपका एहसन सिंह, इस भरोसे वाली बात पर आऊंगा, इस भरोसे वाली बात पर मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। लेकिन नहीं, ये मैं आज किसी को बख्शने वाला नहीं हूं इस पूरे मामले में, ये समझ लीजिए आप लोग। पवन राव अम्बेडकर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फायरिंग नहीं मर्डर है। सरकार ने कहा तो भाई सबूत है क्या कि किसकी गोली से कौन मर गया? नंबर एक बात। और दूसरी बात है कि आपके नेता ने भी पत्थरबाजों पर जो बड़े बड़े पत्थर लेकर आए उन पर क्यों मुंह सिल गया? क्यों नहीं बोलते नजर आए उस पर? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो घटना हुई बहुत दुखद है और उस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय ये रहा है कि इस देश में हमने देखा है कि जहां पर लाखों मामले इस देश की अदालतों में जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक आश्चर्य देखिए कि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन का वोटिंग होना है और 19 तारीख को कितने आनन फानन में, अब आप देखिए टाइमलाइन देखिए कितनी जबरदस्त है। 1:30 बजे पिटीशन को किया जाता है। सवाल नहीं, संवैधानिक पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। ये सरकार, राकेश साहब ये बातचीत मुझे एहसन सिंह एक बार बोल लेने दीजिए। पहली बार बोल रहे हैं, आप नोट करके रखिए, आप बाद में काउंटर कर दीजिएगा। पहली बार बोल रहे हैं, उनको पूरा बोलिए। मैं सारा साहब तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, हमारे बीच में विक्रम साहब भी हैं। तो 1:30 बजे पिटीशन को जो है दायर किया जाता है और 3:30 बजे आदेश जारी किया जाता है। और पिटीशन और आदेश के बीच में ये जो कानून है सीपीसी, इस कानून का उल्लंघन किया जाता है। और उल्लंघन कैसे होता है कि हमारे पास सेक्शन 27 है जिसको फॉलो नहीं किया गया, हमारे पास ऑर्डर 5 रूल 1 है जिसको फॉलो नहीं किया गया, और ऑर्डर 8 और रूल 1 है जिसको फॉलो नहीं किया गया। और इतनी आनन फानन में कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब आप आश्चर्य देखिए कि वहां पर राजस्व की भी टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की भी टीम मौजूद है, पुलिस विभाग भी मौजूद है। इतनी जल्दी क्या थी कि 1:30 बजे का जो दायर किया गया वाद है 3:30 बजे और 6:30 बजे वहां जाकर के पूरी टीम पहुंच जाती है। और अभी विक्रम सिंह साहब से कहना चाहता हूं कि पुलिस पूरी तरह से फेल हुई, क्योंकि अगर आदेश हुआ था तो ना पुलिस की प्रॉपर बैरिकेडिंग थी, ना ही किसी। अब आप सुन लीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं। मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या कहीं उसमें लिखा हुआ है कितनी जल्दी आदेश नहीं आ सकता है? और अगर कुछ आपके हिसाब से सुनिए ना, आपके अरे भाई सुनिए, पवन राव अम्बेडकर पूरी बात सुना करिए। और आपकी पूरी पार्टी तो वकीलों से भरी पड़ी हुई है, तो तुरंत जाकर कहीं से स्टे ऑर्डर लेकर आते कि देखिए माय लॉर्ड ये क्या हो रहा है, ये निचली अदालत ने इस तरीके से आदेश दिया, ये तो गड़बड़ है। आप राकेश साहब जवाब आप जरूर सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए बीच में इंटरप्ट न करिए, बीच में इंटरप्ट न करिए राकेश साहब। अब मेरी पूरी बात सुनिए। 30 सेकंड पवन अम्बेडकर जी, फिर मैं जाता हूं विक्रम जी के पास, बोलिए। मेरी पूरी बात सुनिए। सीपीसी का जो सेक्शन है 27 ये कहता है कि समन इश्यू किया जाएगा और वहां से डिपेंडेंट के माध्यम से वो जो है उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक 1:30 बजे, अब आप पूरी बात सुन लीजिए, 1:30 बजे अगर बात दायर किया जा रहा है और 3:30 बजे बिना किसी आंसर के, बिना किसी डिफेंडेंट के सम्मन किया गया है। सम्मन डिफेंडेंट इसमें कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है और साथ ही साथ जामा मस्जिद की
लोग हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। क्या इस सीपीसी का कानून का इस देश की न्यायपालिका ने जो है उल्लंघन किया है या नहीं किया है? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। दूसरा नियम पवन राव पूछ लेता हूं, पवन भाई पूछ लेता हूं। विक्रम जी, जो बात पवन राव अम्बेडकर ने कही है सर, आप इस पर क्लैरिफाई करिए, जो वो कह रहे हैं क्या वो सही है या उसमें कोई गुंजाइश है, लूपहोल है कुछ? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बातें कही है पूरी तरीके से न्यायोचित है, न्याय संगत है, तर्क संगत है। लेकिन कोर्ट के प्रत्येक न्यायालय के कुछ एकाधिकार भी होते हैं, कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, और किन परिस्थितियों में न्यायालय ने ये आदेश दिया है ये भी विचारणीय है। ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों तरफ के अधिवक्ता रहते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि न्यायालय ने कोई आत्मघाती निर्णय दिया? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। और कुछ किताबें मेरे पास भी हैं, जरा उनके ऊपर भी गौर कर लें कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी लाए किताबें, मैं भी अपनी किताबें लेकर के आया हूं, लेकिन ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की है, सिविल की नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही है। लेकिन ये अविश्वसनीय होगा कि न्यायालय कोई इस तरीके की विसंगति कर देगा। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी इसी तरह की कुछ आपको ऐसे विशेषाधिकार या ऐसी विकल्प न्यायालय के पास रहते हैं कि उनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, हो सकता है कि हम उन क्लॉजेस को, उन सेक्शंस को हमने इंटरप्रेट या अध्ययन नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने कोई ऐसी त्रुटि की है तो ये त्रुटि आज हम कह रहे हैं, जबकि ये मामला बहुत पुराना हो गया है। अगर ये त्रुटि होती राकेश जी, तो ये उसी दिन न्यायालय के नोटिस में या हाईकोर्ट में चला जाता। आपने सही कहा, हमारे इतने विद्वान पैनलिस्ट, इतने विद्वान अधिवक्ता हैं, वो इसमें हस्तक्षेप ठीक है सर, मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी, मैं ब्रेक के बाद भी अभी बता दूं कि ये डिबेट जारी रहेगी। पवन राव अम्बेडकर, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बीच में ब्रेक भी हमें लेना होगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी पार्टी से राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, प्रियंका गांधी ने भी लिखा, इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि प्रायोजित है। सर सब ठीक है, लेकिन पत्थरबाजों पर क्यों नहीं बोल पाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं उन पर खामोशी हो जाती है? देखिए राकेश भाई, प्रश्न ये इसलिए होता है कि पत्थरबाजों पे क्यों नहीं बोल पाते, ये आप पूछ रहे हो, लेकिन बोल पत्थरबाजों के अगेंस्ट कौन रहा है ये आपको समझना है। क्योंकि भाजपा सर्वे करवाना चाहती है, ना ही पर सर्वे को रोकना चाहती है। भाजपा ना ही दंगा को रोकना चाहती है, सिर्फ देश का भाईचारा खराब करना चाहती है। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण होगा तो उस तुष्टीकरण का फायदा किसको होगा? भाजपा को होगा। और नुकसान किसको होगा? विपक्ष को होगा। क्योंकि अगर विपक्ष देश के 145 करोड़ जनमानस के लिए अगर एक धर्म के प्रति अपनी बात रखेगा, तो कुछ बुद्धिजीवी और पार्टी के, भाजपा के संजीदा लोग कहेंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे अगर मुस्लिमों के प्रति अपने देश के नागरिकों के बारे में अगर कोई बात कह के पूछना अपराध है, तो उसका फायदा भाजपा को क्यों, फिर भाजपा को क्यों मिलता? और भाजपा ये बताए जून 2022 में मोहन भागवत जी ने ये क्यों कहा था कि इतिहास में क्यों जाना? ठीक है, क्यों इतिहास में तो हुआ? ठीक है ना। वो ना फिर चंद्रमोहन जी, आप हो, तारिक खान हो, पवन राव अम्बेडकर हो, मैं जब भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग पत्थरबाजों पर क्यों नहीं बोलते हैं, तो आप लोग चुप हो जा रहे हैं। भाई आप आए बाएं दाएं सब कुछ बोल चले जा रहे हैं, इतिहास पता नहीं क्या क्या ज्ञान आप लोगों ने दे दिया, लेकिन एक लाइन पत्थरबाज कहां से आ गए, किसने पत्थर बरसा दिया, किसने उकसा दिया, इसके पीछे कौन था, आप लोग इस पर बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है पुलिस ने कहीं कुछ गलती की है तो सवाल उठाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पर भी तो बोलिए ना। अखिलेश यादव ने कहा कि एक पुलिस वाला यह अपील कर रहा है कि नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। कप्तान संभवतः थे जिन्होंने ये अपील की थी कि पत्थरबाजों के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, पत्थर मत चलाओ पुलिस वाले पर। इस अपील में कोई गलत है क्या? राकेश पांडे जी, इससे ज्यादा परिपक्व और क्या हिदायत और नसीहत हो सकती है? वरना राय ड्रिल में तो ये साफ लिखा कि हंगामा गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया जाए, उसका इस्तेमाल न करके वो नसीहत दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उसने, मैंने कहा ना, ये हमारे जनरेशन में काम का तौर तरीका अलग होता था, अब तौर तरीका अलग है। अब उनको परामर्श दे करके, समझा करके, उनकी नसीहत दे करके कि अपना भविष्य, क्योंकि एक दफा थाने के रिकॉर्ड में नाम आ गया तो ताजिंदगी वो पीछा नहीं छोड़ता है। ये पुराने कानून है, ये मरने के बाद हिस्ट्री शीट क्लोज की जाती है, बंद की जाती है। ये बहुत अच्छी नसीहत जिसने भी दी है, बहुत अच्छी नसीहत दी, मैं कम से कम नहीं देता। नहीं ठीक है, बहुत सही आपने बात कही है। चंद्रमोहन जी बस 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। तारिक खान, तो क्या पत्थरबाजों की फौज बन जाए, पुलिस कप्तान नसीहत ना दे? ये नसीहत इतनी चुप क्यों गई? भाई नेता तो बहुत लोग हैं, सबको दे रहे हैं क्या? योगी जी को भी यही नसीहत दे रहे हैं। नेता में तो सभी लोग आ गए, नेता के लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तो उनको भी कहना चाहिए। जो लोग पीछे नारे लगा रहे थे, किस नेता के चक्कर में पड़ के आए, विष्णु जैन के पीछे नारे लगा रहे थे। पर्सनल क्यों ले लिया तारिक खान? नहीं पर्सनल नहीं ले लिया है।
ओवरऑल जब सभी नेताओं को कहा जाएगा नेतागिरी में न पड़ो तो सब आ जाएंगे ना उसमें। अरे नेताओं को नहीं कहा गया, पुलिस ने पत्थरबाजों को कहा कि नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो भाई। हाँ तो नेतागिरी के चक्कर में सब लोग, सारी जनता ना पड़े, ये भी बात सब जनरलाइज कर देता हूँ ना मैं उसको। नेतागिरी के चक्कर में वो भी सब पत्थर चला रहे थे विष्णु जैन के पीछे, जो विष्णु जैन के पीछे नारा लगा रहे थे, जो विष्णु जैन के पीछे नारा लगा रहे थे। अजीब स्थिति है, तो वहीं से हुई, अजीब स्थिति है। आप फिर पत्थरबाजों पर चलिए, नहीं ठीक है सर, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूं। चंद्रमोहन जी, नहीं एक मिनट, चंद्रमोहन जी को सबसे कम समय मिला है, उसके बाद एसएन सिंह आऊंगा। चंद्रमोहन जी फिर सवाल वहीं पर आकर अटकता है, सियासत के लिए क्या पत्थरबाजों की फौज चाहिए क्या? देखिए, अपनी सहूलियत के लिए जो पार्टी राजनीति करती हो, और जब एक धर्म का प्रोग्राम हो और कोई पत्थरबाज ना आए, और ठीक जैसे अभी विक्रमजीत जी पूर्व डीजीपी ने बोला कि अगर वहां नारे लगाए जा रहे थे और उसी प्रशासन का तंत्र उसको कंट्रोल ना कर पाए तो पत्थरबाज आए, उसकी सहूलियत है, क्योंकि तुष्टीकरण होगा, हिंदू मुस्लिम होगा और उनका राज चलेगा। ये तो एन सिंह जी बताएंगे। कोई एक नेता मुझे गिनवा दीजिए भाजपा का जिसने ये कहा हो कि जो मस्जिद के पास नारे लगा रहे थे वो गलत है। एक नेता बता दीजिए मुझे। आप विपक्ष से कहते हैं ना कि पत्थरबाज को के लिए कोई बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं एक भाजपा का नेता ठीक है, मैं पूछ रहा हूं एसएन सिंह से, धर्म के पहले आप बता दीजिए पत्थरबाजी हुई मतलब ठीक हुई आपके हिसाब से? उचित नहीं है। एक भाजपा का एक नेता, आपके हिसाब से पत्थरबाजी हुई ठीक हुई? बयान दिखा दीजिए मुझे। आपके हिसाब से पत्थरबाजी हुई ठीक हुई? देश को बैलेंस करना पड़ेगा। आप क्या तो बैलेंस पत्थर चला के करेंगे क्या? राजनीति से देश नहीं चलेगा। ये कौन सा तरीका है बैलेंस करने का? राकेश जी अरे फिर एक पार्टी और एक विपक्ष को बदनाम करने से भी बैलेंस नहीं होगा ना। नहीं एसएन सिंह आ रहा हूं। जी आप नहीं बात तो चंद्रमोहन जी मुझे आप एक लाइन में बता दीजिए सर, पत्थरबाजी हुई वो ठीक हुई, बैलेंस करने के लिए हुई आपके हिसाब से? क्या बात बोला उन्होंने? जो गलत है गलत बोला, और जो नहीं पत्थरबाजी बैलेंस करने के लिए हुई है आपके हिसाब से? सारा मुख्य एजेंडा वहां पर आ गया था जब पूर्व डीजीपी विक्रम एसएन सिंह 30 सेकंड में रिप्लाई करिए। और यही कारण राकेश जी देखिए, मैं कह रहा हूं जितने आरोप लगाए हमारे मुस्लिम भाई ने भी लगाया, हमारे समाजवादी पार्टी के और हमारे कांग्रेस के, वो एक चीजों में आप उसको क्लियर कर लेंगे। भारत की जो है वो संघीय व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सब लोग ये जानते हैं कि अगर किसी एक कोर्ट में आपको नहीं न्याय मिल रहा है तो आप दूसरे कोर्ट में चले जाइए, न्याय मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारे अभी मुस्लिम भाई कह रहे थे कि बिना उसको तामील कराए कैसे वहां पे चले गए। अगर आपको लग रहा था कि कोई गलत कार्य हो रहा तो आप हिंसा को क्यों जन्म दिए? आप उसी को दूसरे कोर्ट में चले जाते। ऐसा तो है नहीं कि वहां मस्जिद गिराने गए थे लोग, लेकिन हजारों और कई हजार लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हाथ में हथियार लेकर आपस में गोली चलाते हैं। तो आप बताइए कि स्थानीय प्रशासन करे क्या? तीसरी बात मैं कहूंगा कि क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो बार बार ये बयान आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में बयान आ रहा था, बंगाल में बयान आ रहा था, महाराष्ट्र में बयान आ रहा था कि हम अपने लोगों को दबा कर रखें। ठीक है, मैं आप सबको रोकता हूं। चंद्रमोहन जी एक लाइन कहते हुए सर, ये आपका कहना कि बैलेंस होता है सर, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। ये बैलेंस इस तरीके से, ये बैलेंस वाली बात आपकी बहुत गलत है। और एसएन सिंह, पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि अगर जो कह रहे हैं तारिक खान की नारेबाजी हुई है तो नारेबाजी कौन कर रहा था, उसको क्यों नहीं उठाकर वहां से लेकर चले गए? माहौल खराब हो सकता था। लेकिन मेरी सबसे अपील है देश के सारे हिस्से में और खासतौर पर संभल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेलीविजन, शांति बरतिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि गलत है सर, अदालत जाइए, लोअर कोर्ट नहीं सुन पाती है तो ऊपर हायर कोर्ट में जाइए, उससे हायर कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। अदालतों से, कानून से ही देश चलेगा, हिंसा और पत्थर से नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।